हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू डी के ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर आपके सामने लेके आया है क्लास 10th। आज बच्चों मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि मेरा जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज, मैंने 3 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी हैं और 2 या 3 और बची हैं। तो लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन मेरे 2 नहीं आ रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 21 मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो भी लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हिंदी में दिया हुआ है। मैं इसको इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पूछने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही हैं, इसलिए हम इसको हिंदी में लिख करके, क्योंकि मेरे पास बुक तो नहीं है लेकिन जो हिंदी मीडियम की थी उसी से मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि मूल बिंदु उस वृत्त का केंद्र है जिसकी परिधि पर बिंदु दिए हुए हैं -3, 2, 2, -3 एंड 1, 2√3 स्थित है। अब इसको समझिएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है कि शो दैट, ये दिखाना है, ये समझ लीजिए कि शो दैट द कोऑर्डिनेट्स या द पॉइंट आर सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल if the origin is the center of circle। ओके, अगर ओरिजिन जो है उस सर्किल के सेंटर हैं तो बताना है कि ये जो पॉइंट दिए हैं ये इसके सरकमफ्रेंस पर हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली फिगर देख लीजिए, आप फिगर से ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। देखिए, मान लीजिए हम एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल का ये सेंटर है O और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। हालांकि यहाँ पर ओरिजिन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर x, y की बजाय 0, 0 ले लेंगे। ओके, अब इसके सरकमफ्रेंस पे ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आप कहीं ले लीजिए A, B और ये C, -3, 2, 2, -3 एंड 1, 2√3। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको, जैसा कि मैंने फिगर बनाया है। अब ये आपका फिगर है। क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये सरकमफ्रेंस पे हैं, तो आप बताइए कि ये जो ओरिजिन है वो इस सर्किल का सेंटर है। तो बच्चों, अगर ये O इस सर्किल का सेंटर होगा तो ये जो कोऑर्डिनेट्स ABC दिए हुए हैं और ये सरकमफ्रेंस पर होंगे, तो सरकमफ्रेंस से ओरिजिन के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और एक सर्किल में चाहे जितनी भी रेडियस हम ड्रॉ करें वो सारी साइज में इक्वल होती हैं, ये आपको पता है। तो अगर हम इस फिगर में केवल समझना चाहें तो इस सर्किल में जो सेंटर O है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 दिए हैं जिसे ओरिजिन कहते हैं, और जो सरकमफ्रेंस पे हमारे पॉइंट दिए हैं, अगर हम इस पॉइंट से इस सेंटर को हम मिला दें तो आप देख के ही जान जाएंगे कि ये रेडियस है। ओके, और आपको पता है कि हर सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है एक सर्कल में वो सब इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में आपको रेडियस फाइंड करनी है। और आप यहाँ देख रहे हो कि 3 रेडियस नज़र आ रही हैं, OA, OB और OC। तो आप जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर x1, y1, x2, y2 पुट कर दीजिए उस फार्मूले में लेट करके, तो जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगी वो OA, OB और OC तीनों की इक्वल आएगी। और जैसे ही तीनों इक्वल आ जाएं आप तुरंत कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो इस सर्किल का सेंटर है, क्योंकि यहाँ से सारी डिस्टेंस बराबर है और ये सारी ही रेडियस है। ओके, चलिए आते हैं।
देखते हैं सबसे पहले तो लिखेंगे देयरफॉर। अब लिखना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ O is the center of circle, then OA is equal to OB is equal to OC। कह रहा अगर O जो है इस सर्किल का सेंटर है तो OA OB OC इक्वल होगी। सो OA इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आते हैं तो जरा देखिए OA है तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ओके स्टूडेंट्स, जरा वैल्यू पुट करते हैं तो x2 हमारा है 0 माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पे है माइनस वहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 है 0 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर अंडर रूट ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 यूनिट। ओके स्टूडेंट, ये OA आ गई। अब हम OB फाइंड करेंगे तो अंडर रूट, अब फिर से यही फार्मूला, ये x2 y2 है, इसको x1 y1 पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस यहाँ का और माइनस फार्मूले का तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर। अब आ जाइए अंडर रूट 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 9 इट मीन्स रूट का 13 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए OA OB आ गया एंड OC इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मान लीजिए x1 y1 तो क्या होगा 0 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 0 माइनस 2 रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हुआ माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और 2 रूट 3 का होल ऑफ 1 प्लस, अब 2 रूट 3 का स्क्वायर करिए तो 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 तो 4 तिहाई 12 और 12 और एक अंडर रूट 13। ओके, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रूट 13 यूनिट। हेंस क्या लिख देंगे आप, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि वर्ग के 2 सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक कितने कितने दिए हैं 1,1 और 1,8 है तो इसके अन्य 2 आपको सम्मुख शीर्ष बताने हैं। अब सम्मुख शीर्ष का मतलब क्वेश्चन समझिए इंग्लिश में, इफ द वर्टेक्सेस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर इज 1,1 एंड 1,8 देन फाइंड अदर 2 वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। ओके, कह रहा है अगर किसी स्क्वायर के 2 अपोजिट वर्टेक्स 1,1 और 1,8 है तो बचे हुए जो 2 अपोजिट वर्टेक्स हैं उनको आपको फाइंड करना है। जरा फिगर समझिएगा, ये एक स्क्वायर बना लिया CB और अपोजिट वर्टेक्स का मतलब जैसे ये है और ये अपोजिट वर्टेक्स। तो मान लीजिए ये A है 1,1 और ये है आपका 1,8, ठीक, इसको मान लीजिए x, y। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक डायगोनल खींच लीजिए ये। अब सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो स्क्वायर के वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 होता है और जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आइए अगर देखिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले
साइडों की, तो लिखेंगे देयरफॉर द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। हालांकि इक्वल है, सारे इक्वल हैं, तो इसलिए हमने ए बी और बी सी को इक्वल कर लिया। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं तो ए बी और बी सी का स्क्वायर भी इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब इनका स्क्वायर इक्वल है तो जरा इनका स्क्वायर का मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस और बी सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए आप x1 y1 और x2 y। तो पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो क्या होगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको भी मान लीजिए x2 y2, और क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16y, ये y स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब y वाला टर्म इधर उठा लाइए, तो 16y है 2y, ये 16y माइनस 2y इज इक्वल टू 64 माइनस 1, 16 से 2 माइनस हो गया तो 14y इज इक्वल टू 63, देयरफॉर y इज इक्वल टू 63 अपॉन 14, 7 से काटिए 7 9 63, 7 दूनी 14, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ये देखिए स्टूडेंट, अब एक जो है ऑर्डिनेट आ गया जिसको भुज कहते हैं, सॉरी कोटि कहते हैं, कोटि आ गई, y की वैल्यू 9/2 ही होगी। ठीक, अब आते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए और यहाँ पे देखिए क्या बनता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ए सी स्क्वायर देखिए यहाँ पर बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए यहाँ पर। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए अगर हम बात करें ए बी और बी सी स्क्वायर की, तो ए बी और बी सी स्क्वायर में आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर ए बी भी हमको पता है और बी सी भी अभी हमने यहाँ पे निकाला, जरा वैल्यू रखते हैं तो आप समझ जाएंगे। इसको रफ कर दें इधर फिगर, देखो अच्छा इधर लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, हालांकि आप चाहें तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी बना लीजिए। आपको पता है ए बी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ पे बी सी की जगह पर रख दीजिए बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या बना, 7 सत्ते 49 इज इक्वल टू 2, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू ये रखिए 9/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए हो गया 49/2 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 9 1 जा 9, एलसीएम ले लीजिए 9 1 जा 9 और 2 1 कम 2, 9 में से 2 गया 7/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 49/2 बराबर, इसको खोल दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x और
4। ओके, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए इसको इधर उठा लाइए, तो 49/2 माइनस 49/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं। आगे देखिए, एलसीएम आया यहाँ पे 4, 2 आया 49 दूना 98, 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ओके, 98 से 49 जाएगा तो 49 बचेगा और बटे 4 बचेगा। हालांकि देखिए एक चीज़ और दी हो गई, आप इसको ओपन ना करिए, फिर से ऐसे ही रख दीजिए, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो रूट में 49/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 60/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे आप टेक पॉजिटिव कर लीजिए, तो 7/2 बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1, तो 2 एक कम 2 7, 9/2 ये आ गया। अब लिखेंगे टेक निगेटिव, और निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, -7/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू -7/2 प्लस 1, -7 प्लस 2/2, 7 से 2 गया -5/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देंगे हेंस द vertices of square are कौन कौन से हुए, 9/2, 9/2। ओके, ये देखिए 9/2 और y की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी थी अभी, 9/2, और दूसरी है अपोजिट जो हो जाएगा माइनस का 5/2, 9/2। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए, थैंक यू।